मुझे एक बार किसी ने कहा, बोले महाराज जी आशीर्वाद दो, खूब भजन हो। बोले आशीर्वाद दो कि खूब भजन हो। मैंने कहा ये आशीर्वाद मांगो खूब भजन करूं। गोस्वामी जी ने यही मांगा है, अब प्रभु कृपा करहूं इहि भांति, सब तज भजन करूं दिन रात। मैं भजन करूं, महाप्रभु कह रहे साधु संगति करूं दिन राति करूं। माने आपको भगवान भी भिक्षा में चाहिए। कोई सर पर हाथ रख दे बस भजन होने लगे, अरे आप करने को प्रस्तुत क्यों नहीं है? अच्छा मैं कहता हूं मान लो मार्ग कठिन भी है, तो अरे मनुष्य किस लिए बनाया है भगवान ने? कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, पर आप तो जीते जागते मनुष्य, आपके भीतर भगवान बैठा है, आपके भीतर भगवान बैठा है, क्या नहीं किया जा सकता? और संत बार बार कह रहे कहा ना होई सत्संग ते, क्या नहीं होता है सत्संग से? इतनी ही बात की प्रतीक्षा है प्रभु को, आप करने के लिए कब प्रस्तुत हो जाएं? जब आप करने के लिए तत्पर हो जाएं ना, बस इतनी प्रतीक्षा भगवान कर रहे हैं। पर ये सत असत का बोध, ये हित अहित का ज्ञान, इसी का नाम विवेक है भाई। यही संतों से प्रसाद पाया जाता है। और फिर इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद चला अपने ही रास्ते जाता है। आपको ही चलना है, आपको ही पहुंचना है। ये कार्य आपके स्थान पर कोई नहीं करेगा। जब आपको ही करना है, फिर किसी जन्म की बात क्यों, फिर कल पर क्यों छोड़ा जाए? फिर ये काम आज और अभी से क्यों ना आरंभ कर लिया जाए? देखो उस कार्य को करने में प्रमाद करना चाहिए जिसमें आपको लगे कि शायद कल अपने आप हो जाए, शायद कल कोई और आकर कर दे, पर कल भी आपको ही करना है, किसी भी जन्म में आपको ही करना है। जब आपको ही करना है तो फिर आज और अभी यही सबसे शुभ मुहूर्त है, यही सबसे शुभ अवसर है, यही सबसे सुंदर संयोग है। संत कह रहे हैं बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरू। और आज साधक को उपदेश करते हुए व्यास जी भी कुछ ऐसी बात कह रहे हैं। व्यास जी अपनी वाणी के माध्यम से बार बार हमें यही तो बता रहे हैं ना, ये करना है और ये नहीं करना। तो ये गुरु ही तो है। क्यों व्यास जी ने कहा संत सभई गुरुदेव है? प्रत्येक संत की वाणी प्रकाश ही तो प्रदान कर रही है, प्रत्येक संत की वाणी ज्ञान ही तो प्रदान कर रही है। और वस्तुतः ज्ञान ही तो गुरु है, ज्ञान ही तो गुरु है। तो व्यास जी की वाणी वही ज्ञान स्वरूप होकर, गुरु स्वरूप होकर आपका मेरा पथ प्रशस्त कर रही है। क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या साधन है, क्या असाधन है। आज व्यास जी कहते हैं व्यासनता सुप्रीत कर जाहि आपनी पीर, व्यासनता सुप्रीत कर जाहि आपनी पीर, पर पीरक सो प्रीत कर दुख सह मेटे भी, पर पीरक सो प्रीत कर दुख सही मेटे भी। गोस्वामी जी कहते हैं मोह निशा सब सोवन हारा, अर्थात जीवन में जो सबसे बड़ा अंधकार है वो किसका है? मोह का अंधकार है। देखो प्रीति आपका मेरा विशुद्ध स्वभाव है, और प्रीतम प्रीति ही ते पहिए। और मैंने ही आपसे कहा था कि भाई प्रेम करने वाला हृदय तो सबसे प्रेम ही करेगा, प्रीति युक्त चित्त जो होगा वो तो केवल प्रीति ही करेगा। पर व्यास जी सावधान करते हैं कि प्रेम और प्रीति, स्नेह जैसी ये अनमोल भावना कहाँ पर लगाई जाए, कहाँ पर न लगाई जाए। देखो अभी आपको मैंने आरंभ में कहा ना कि क्षीर रूप हरि नाम है और नीर रूप व्यवहार। संसार को व्यवहार की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए और व्यवहार की भांति ही संसार का निर्वाह किया जाना चाहिए। आप अपने जीवन में देखोगे तो आप पाओगे कि प्रेम सदा संसार से ही लगाते आए और प्रभु से सदा व्यवहार करते आए। ठाकुर जी से सदा ही तो व्यवहार किया, 2 माला भी की तो उसके बदले में प्रभु से कुछ चाहा।
2 माला भी फेरी तो उसके बदले में प्रभु से कुछ मांग लिया। आपने नहीं मांगा होगा, जिह्वा ने नहीं मांगा होगा, तो कहीं बहुत भीतर तो ये घटना घट गई। और जिसका भजन आप कर रहे थे उसके लिए संत कहते हैं, अरे चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है। वो आपके भीतर जो घट गया ना, वो उसने सुन लिया, वो उसने जान लिया। विभीषण जी जब आए तो प्रभु ने यही तो कहा, आओ लंकेश। बाद में विभीषण जी ने कहा, हाँ प्रभु, मैं कभी कह तो नहीं पाया था, पर लेकिन मेरे मन में कहीं बहुत भीतर इच्छा तो थी कि लंका का राज्य मुझे मिले। तो श्री ठाकुर जी मुस्कुरा दिए, बोले हम जानते थे। हम एक संत के मुख से मैंने सुना था, वो तो कहते हैं कि जब तक संत सदगुरु या प्रभु आपसे ये कहते रहे ना कि हम प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहिए, तब तक समझना कि भीतर से आपको कुछ चाहिए, तभी वो ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं तो ठाकुर जी नहीं देते भाई संसार। मैं बार बार आपको निवेदन करता हूं, संसार आपको आपके संकल्प से मिला है, संसार आपको आपकी इच्छा से मिला है। संसार की इच्छा आज समाप्त हो जाए, अगले पल श्री ठाकुर जी आपको हृदय से लगा लेने के लिए तैयार हैं। जीव को संसार अपनी इच्छा से मिलता है, दुख देत है जीव को आत्मकृत संसार। आत्मकृत संसार क्या है? संसार की वासना ही तो आत्मकृत संसार है। ठाकुर जी नहीं देते। तो 2 माला भी करते हैं हम प्रभु से, तो व्यवहार करते हैं। कोई वस्तु प्रभु को भेंट की तो उसके बदले में हमारे मन में जाने कैसी कैसी भावनाएं उठ खड़ी होती हैं। तो एक बार दृष्टि उठाकर देखोगे ना, तो आज तक प्रभु से व्यवहार ही किया है, प्यार किया ही कहाँ? प्रभु से प्रेम कहाँ किया? अरे रंच प्रेम में अपने आप को बेच देने वाले ठाकुर का स्वभाव है। थोड़े से प्रेम में प्रभु अपने आप को दे देते हैं। आज तक कहाँ प्रेम किया? आपको मुझे भजन में सुख नहीं मिला, आपको मुझे सेवा में सुख नहीं मिला, और कहाँ कहाँ सुख खोजते रहे हम, दर दर भटकते रहे, आज तक भटक रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि संसार से प्यार किया, प्रभु से व्यवहार किया। प्रभु से व्यवहार किया, प्रेम संसार से किया। कर दोनों ही सकते हो आप, प्रेम भी कर सकते हो, प्यार भी कर सकते हो, और व्यवहार भी कर सकते हो। और करते आए हो भाई, करते आए हो, प्यार भी किया है, व्यवहार भी किया है। मैं तो कहता हूं सरल सी पंक्ति अगर मैं कहूं सब मिलाकर, तो दुख पाया ही क्यों? क्योंकि संसार से प्यार किया, इसलिए तो दुख पाया, इसीलिए तो पीड़ा पाई। उदा मीरा को बुलाने के लिए आई कि गणगौर का उत्सव है, आपको आना है। मीरा ने 2 टूक उत्तर दे दिया कि समय मिलेगा तो आ जाऊंगी। उदा ने कहा, आप जानती नहीं है ये पति की दीर्घायु की कामना के लिए ये व्रत किया जाता है। मीरा ने कहा कि ये भी जानती हूं कि पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत किया जाता है, और मैं ये भी जानती हूं कि मेरा पति कौन है। आपको अधूरी जानकारी है, इसीलिए आप मुझसे ये बात कहने आई हैं। यदि आप ये जानती मेरा पति कौन है, तो ये प्रश्न मुझसे पूछने आप कभी नहीं आती। भोजराज ने कहा उदा से, आप जाइए, भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं, इनसे वाद विवाद नहीं करना चाहिए। उदा तो तुनक पड़ी ना जब मीरा ने कहा कि समय मिलेगा तो आ जाऊंगी। उदा ने कहा, क्या विदेश से आई हैं क्या? आप जानती नहीं गणगौर का उत्सव है, प्रत्येक सौभाग्यवती सुहागन स्त्री के लिए ये व्रत कितना अनिवार्य है, पति की दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है। पर भोजराज ने कहा कि मैं जानता हूं ये ऐसा क्यों कह रही है। मीरा ने हंसकर कहा कि मैं ये भी जानती हूं ये व्रत क्यों किया जाता है, और मैं ये भी जानती हूं मेरा पति कौन है। आपको खबर नहीं मेरा पति कौन है, आपको खबर होती तो आप ये बात मुझसे नहीं कहती। तो भाई संसार से प्यार करते रहे, व्यवहार प्रभु से करते रहे, इसीलिए दुख इससे आया, आगे भी आएगा। अगर ये विधि ये रीति नहीं बदली तो आगे भी आएगा। व्यास जी ने तो पूर्व में ही कहा, अरे व्यास तहां अचरज कहाँ ते जमलो के जाए। पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था, भाई आप संसार के लिए मर जाइए, आप अपने प्राण दे दीजिए, तो भी ये तो खारे पानी का कुआं है, खारा ही जल निकलता है, इससे जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए। इसीलिए तो आरंभ में मैंने आपको कहा, आप संसार को बदलने का प्रयास करते हैं ना, अपनी दृष्टि बदलिए, अपना चिंतन बदलिए, विवेक जगाइए। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। संसार से व्यवहार का निर्वाह करिए। और संसार से व्यवहार का निर्वाह क्या है?
कि भाई जो कर्तव्य है उसको मौन होकर निर्वाह करते चले जाइए, आशा मत लगाइए ये आपको कुछ देगा, यहाँ से आपको कुछ मिलेगा, बस इस भ्रम में मत पड़िए। तो यहाँ व्यास जी कह रहे हैं कि प्रीति तो करिए पर उससे ना करिए जिसको अपनी पीड़ा है। अपनी पीड़ा किसको है? सारे संसार को अपनी पीड़ा है, सारे संसार को अपनी ही तो पीड़ा है, क्योंकि सारा संसार अधूरा है, अभावग्रस्त है। यही तो मीरा जी ने कहा, ऐसे बरने के बरूं जो जन में मर जाए। जब माँ ने कहा था ना गोपाल जी तेरे पति, तब तो छोटी सी थी, वो बात हृदय में बैठ गई। जब बड़ी हुई, विवाह की बात चलने लगी, तो मीरा ने जाकर अपनी माता से पूछा कि अरे मेरा तो दूल्हा मेरे पास में है, अब मेरे लिए दूसरा दूल्हा क्यों देखा जा रहा है? जब माँ ने कहा कि अरे पति रक्षा करता है, तो मीरा ने सीधा माँ से कहा मृत्यु से भी रक्षा करता है। तो माँ ने कहा कि अरे मृत्यु से कोई रक्षा कैसे कर सकता है? तब मीरा ने कहा कि जो पहला पति है वो तो समर्थ है, ऐसे बरने के बरूं जो जन्मे और मर जाए, जो मृत्यु से अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो मेरी रक्षा क्या करेगा? बरबरिए गोपाल जो मारो चुड़लो अमर है जा। तो व्यास जी करे जो अपनी पीड़ा से पीड़ित है उससे प्रेम करके क्या मिलेगा? मैं अगर आपसे कहूँ हाथ ऊंचा करके बताइए कि किस किस को संसार में प्रेम करके पीड़ा मिली, तो कोई भले संकोच के हाथ ना उठाए, पर हाथ तो सभी का ऊपर उठेगा। सबको पीड़ा मिली है संसार से प्रेम करके, भूल हुई है ना भाई, और भूल का परिणाम शूल है, ये कांटा चुभा आपको और मुझे। पर प्रबल माया श्री कृष्ण की क्या है, बार बार कांटा चुभा, अब तक चुभ रहा है, और अब हमको इस चुभन का ऐसा अभ्यास हो गया कि ये पीड़ा पीड़ा ही प्रतीत नहीं होती, अब ये पीड़ा पीड़ा नहीं लगती। तो व्यास जी बड़ी मार्मिक बात कह रहे हैं कि व्यास न तासु प्रीत कर जाहि आपनी पीर, व्यास न तासु प्रीत कर जाहि आपनी पीर, पर पीरक सो प्रीत कर दुख सह मेटे भीर। और परोपकारी अगर कोई है इस संसार में, तो वो केवल हरि के जन हैं, प्रभु के प्यारे संत हैं। ऐसा सब संतों ने कहा है, निज परताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। हमारे हितजू के लिए सेवक जी महाराज कहते हैं पर उपकार देह धरणम, केवल परोपकार के लिए देह धारण किया, परमार्थ के कारण संत लियो अवतार। तो व्यास जी सीधे सीधे कह रहे हैं भाई प्रीति कीजिए, हित तो कीजिए कमल नयन सो, और क्या हित कीजिए साधु संगति सो, जावे कलमश जी को। व्यास भक्त की कुबत गह गुरु गोविंद ही मार, व्यास भक्त की कुबत गही गुरु गोविंद ही मार, कया व्रत ही निभाइए के माला तिलक उतार, कया व्रत ही निवाहिए के माला तिलक उतार। व्यास जी कह रहे हैं व्यास भक्त की कुबत गह, कुबत कहते हैं शक्ति को, सामर्थ्य को। बोले भक्त की सामर्थ्य ले। पूर्व भी चर्चा हुई थी कि व्यास जी कह रहे मूंड मुंडाए की लाज निभइए, माला तिलक स्वांग दर हरि को, फिर मार गार सभी की सहिए। अगर गुरुजनों की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से आपको ये वैष्णव वेश मिल गया है, माला कंठी मिल गई है, गुरुजनों से नाम मिल गया है, तो फिर व्यास जी कहने फिर भक्त की कुबत गह, फिर भक्त जैसे बलवान बनिए, फिर वो भक्ति की शक्ति प्राप्त करिए। व्यास जी का तात्पर्य कहने का ये है, अगर भक्त कहलाते हो संसार में तो फिर भक्ति की शक्ति प्राप्त करिए। और कह रहे गुरु गोविंद ही मार। अब गुरु गोविंद ही मार का तात्पर्य क्या है? आपके भाषा में कई बार कहा जाता है ना, अरे उसने मेरी वस्तु मार ली। मार लेना माने अपने हिस्से कर लेना, अपने अधिकार में कर लेना। तो व्यास जी कह रहे हैं भक्ति की शक्ति ग्रहण करिए और गुरु गोविंद को अपने पक्ष में कर लीजिए। और अगर ये नहीं कर सकते, कहने का उद्देश्य व्यास जी का ये है, अगर भजन का उद्देश्य भगवान नहीं है तो फिर कह रहे क्या तो व्रत निभाइए कि माला तिलक उतार। माने व्यास जी का सीधा सीधा जो
प्रहार है वो पाखंड पर है, दंभ पर है, कि खाली भक्त का वेश धारण करके संसार में अपनी पूजा आदर सम्मान मत एकत्रित करते रहिए। अगर भक्त का वेश धारण किया है, माला तिलक धारण किया है, भक्त की कुबत गह, फिर कह रहे गुरु गोविंद ही मार, फिर उसका उद्देश्य केवल एक हो, गुरु के बताए मार्ग पर चल के गोविंद को प्राप्त कर लेना। भक्ति का उद्देश्य केवल भगवान है, भक्ति किसी और नहीं देखती। क्यों भक्ति भगवान को इतनी प्रिय है? क्योंकि भक्ति पतिव्रता है, भक्ति बड़ी सलज्जा है, भक्ति बड़ी सुशीला है, भक्ति बड़ी अनन्या है, वो अपने पति के अतिरिक्त किसी की ओर नहीं देखती। इसीलिए तो वो भगवान को इतनी प्रिय है कि भगवान उसका पक्षपात करते हैं, बार बार करते हैं, हर बार करते हैं। भक्ति का उद्देश्य केवल भगवान है। और मैं यहाँ निवेदन करूं, अगर उद्देश्य भगवान है तो ही आपकी भावना का नाम भक्ति है। अगर आपका उद्देश्य प्रभु है, अगर आपका उद्देश्य प्रभु की प्रीति है, तो ही आपकी भावना का नाम भक्ति है। नहीं तो भक्ति जैसी क्रिया तो संसार कर ही रहा है भाई। आरती पूजा माला तिलक ये तो सब पूरा संसार कर रहा है, पर फिर भी भगवान कह रहे भक्त दुर्लभ है, समाहात्मा सुदुर्लभा। सब कह रहे नेहि दुर्लभ पावनो और सुलभ सब आही। संत कह रहे भाई सब मिल जाएगा, भक्त नहीं मिलेगा। और यहाँ तो भक्तों की भीड़ है। वृंदावन में देखो तो भक्तों की भीड़ नहीं है क्या? हमारे रसिकपद रेणु महाराज जी कहा करते थे, बोले भगत भगत सब भगत रहे। वृंदावन में बाहर भीड़ किसकी? बोले भक्तों की भीड़ है। सुनते हो कि नहीं? बोले मंदिर में आज भक्तों की बड़ी भीड़ है। वो कह रहे भगत भगत सब भगत रहे। पर इनकी भाग दौड़ से परिणाम क्या निकल रहा है? बोले भक्ति दई भगाए। भगत भगत सब भगत रहे और भक्ति दई भगाए। उद्देश्य प्रभु है तो ही भावना का नाम भक्ति है। तो व्यास जी कह रहे हैं भाई भक्त की सामर्थ्य ले, भक्त जैसा हो। अब यदि माला तिलक धारण किया है तो फिर भक्ति की शक्ति प्राप्त कर और गुरु गोविंद ही मार, और गुरु गोविंद को अपने पक्ष में कर ले। और क्या व्रत ही निभाइए के माला तिलक उतार। अगले 11 दोहों में व्यास जी ने शाक्त के संग की निंदा की है। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है महाराज जी कि उस समय ऐसी स्थिति रही होगी। कभी कभी संतों की वाणी में कुछ कुछ प्रसंग ऐसे भी मिलते हैं जो उस समय की परिस्थिति का विचार करके उन्होंने कहे हैं। तो उस समय ऐसी परिस्थिति थी। शाक्त कहते हैं, अभिधा अर्थ तो शाक्त का ये जो शक्ति का उपासक हो, पर जो वास्तविक अर्थ शाक्त का यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए वो ये है जो लोग तमोगुणी उपासना करते हैं, बलि आदि देते हैं उपासना के नाम पर, देवी पूजा के नाम पर। यहाँ व्यास जी उनकी बात कर रहे हैं। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने जीवन का एक अनुभव निवेदन करूँ। ये शायद आज से 10-12 वर्ष पूर्व की घटना होगी। और मैं श्री जी की अष्टयाम सेवा में था और नगर में एक तथाकथित संत का आना हुआ। अब उनका बड़ा नाम था, बड़ा यश था, आज भी है, नाम नहीं लूँगा मैं। तो मुझसे किसी ने कहा कि वो आए हैं, उनका दर्शन करने आपको चलना चाहिए। तो साधु संतों के दर्शन में सदा से रुचि थी, तो मैंने कहा ठीक है जाना चाहिए। अब लेकिन उनका वास्तविक परिचय नहीं था, बस केवल उनका नाम यश संसार में था। तो मैं उनका दर्शन करने के लिए गया, कुछ देर उनके पास बैठना हुआ। और जब मैं वापस लौटकर घर आया, राजभोग के पश्चात मैं गया था, उस दिन से लेकर लगभग 1-1.5 महीने तक मेरे मन की दुर्दशा रही। मुझे पता नहीं चला कि वस्तुतः मेरे भाव के साथ हुआ क्या। पहले भी मैं आपको निवेदन करता हूँ, साधक जीवन में बड़े बड़े द्वंद्व व्यक्ति को भीतर देखने पड़ते हैं। वो भीतर से मेरे मन की ऐसी दशा हो गई, मुझे अपने भाव से उच्चाटन हो गया। मेरी न सेवा में रुचि, न भगवत स्मरण में, न मुझे लीला चिंतन ही प्रिय लग रहा था। बस मैं अनमने मन से किए जा रहा था। बड़े दीर्घ काल के बाद जाते जाते वो स्थिति गई। होते होते वो मेरी दशा जो थी वो फिर से पहले के जैसी हुई। और बहुत बाद में मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि ये कुछ और नहीं था, ये कुसंग का परिणाम था। अब वो जो महात्मा थे, तथाकथित जो वो महात्मा थे, मुझे बाद में पता चला कि वो घोर कर्मकांडी थे और अनेक प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं किया करते थे। थोड़ी देर के उनके संग से, क्योंकि मैं साधक था,
मेरा अभी आरंभिक समय था सेवा में, मुझे कोई बहुत अधिक उस समय बोध नहीं था, लेकिन उस समय का मुझे अनुभव है कि उस थोड़ी देर के संग से बहुत दिन तक मेरी भावना में व्यतिक्रम रहा, मेरा मन उपरत रहा। और मुझे लगता है कि ऐसी असावधानी यदि बार बार की जाए तो अपनी उपासना में सदा सदा के लिए हानि हो सकती है। कबीर जी ने भी इस विषय पर बहुत कहा है और व्यास जी ने तो बार बार कहा है। सेवक जी महाराज भी कहते हैं, साकत संग अगिन लपट, लपट जरत क्यों संगत की जाए। माने वो कह रहे हैं कि उस साकत का संग क्या है, बोले अग्नि का संग करने जैसा है, वो तुम्हारा सब भाव भावना का, भक्ति का वो हरा भरा वन जलाकर भस्म कर देगा। और मैं तो यहाँ पर ये भी आपको कहूँगा, जो भी सकाम भाव से करते हैं उपासना, जो जितने भी सकामी हैं, उनके संग करने से हानि ही होती है। ये रस तो अति कोमल है, विशेष रूप से जो वृंदावन रस के उपासक हैं उनके लिए मैं निवेदन करूं, ये रस तो अति कोमल है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति का संग करने से हृदय में कठोरता आती है, चित्त द्रवीभूत नहीं होता। और बार बार यदि ऐसी असावधानी की जाए तो सदा सदा के लिए हानि उठानी पड़ सकती है। आप विचार करिए, श्री रसिक पद रेणु श्री हिरदास जी महाराज के जीवन की घटनाएं, संतों के जीवन की घटना से सीखना चाहिए। उन्हीं के जीवन की घटना है, वो श्री अखंडानंद जी महाराज का सत्संग नित्य किया करते थे। वहां पर वेदांत की चर्चा होती थी। कहते हैं कि वो वेदांत की चर्चा श्रवण करते करते भी भीतर ही भीतर उनकी भक्ति भावना कुछ क्षीण पड़ने लगी। प्रभु की कृपा थी उन पर, श्री ठाकुर जी के वो विशेष कृपा पात्र थे। एक रात को स्वप्न देखा कि एक स्त्री की गोद में नन्हा सा बालक है और वो स्त्री बार बार उस बालक की प्राण रक्षा के लिए विलाप कर रही है। पूज्य श्री महाराज जी ने उस स्त्री से कहा कि बालक के लिए क्यों रोती हो, ये तो जीवन का सत्य है। और वो स्त्री महाराज जी को उपदेश करती है कि इस समय मुझे उपदेश मत दीजिए, मेरे इस बालक की रक्षा करिए। और कहते हैं इस स्वप्न ने महाराज जी के चित्त की स्थिति को किंचित डामाडोल किया, माने इस स्वप्न का उनके चित्त की स्थिति पर, मनोदशा पर प्रभाव पड़ा। बहुत समय के बाद श्री राम किंकर जी महाराज ने उनके इस स्वप्न का उत्तर उनको प्रदान किया कि वो जो स्त्री है जिसको आपने स्वप्न में देखा, वो कोई और नहीं है, स्वयं भक्ति है। और उसकी गोद में जो बालक है वो भाव है। आप वेदांत की चर्चा श्रवण करते हैं और उस चर्चा के निरंतर श्रवण के कारण आपका वो जो भाव है वो क्षीण होता जा रहा है और वो भक्ति आपसे भाव की रक्षा करने के लिए कह रही है। कहते हैं उस दिन के बाद स्वयं श्री अखंडानंद जी महाराज ने उनसे कहा कि दो मार्ग हैं, आप कोई एक का चयन कर लीजिए। महाराज श्री ने सूरदास जी का एक पद उनको सुनाया और सदा सदा के लिए भक्ति पथ पर अग्रसर हो गए। आप देखिए, वो तो वेदांत की चर्चा श्रवण कर रहे थे, कुछ अनुचित नहीं था, ज्ञान की वार्ता ही श्रवण कर रहे थे। उसको श्रवण करने के कारण भी अपने भाव में ऐसी हानि हो गई, ऐसा विक्षेप उपस्थित हो गया। तो ऐसे जन का संग तो आपको सदा सदा के लिए विमुख भी बना सकता है। कई बार संग पर चर्चा होती आई, नारद जी भक्ति सूत्र में भी कह रहे हैं, दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। और ध्रुवदास जी तो कहते हैं, बोले भैया बीज डाला है, सींच भी रहे हो, बाढ़ भी लगाई है, पर कुसंग पशु से बचे, कुसंग पशु से बचना चाहिए। इसीलिए व्यास जी ने कहा है, जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप गुण गाइए। वस्तुतः अगर मैं आपको सत्य कहूं तो आपको और मुझे केवल इन्हीं रसिकों की वाणी का ही चिंतन मनन सतत करना चाहिए, इसी का अभ्यास करना चाहिए। आपकी मेरी भाव भावना तो इसी से पुष्ट हो सकती है। बहुत अधिक अन्यत्र चर्चा श्रवण करने से कई बार अपने भाव को हानि पहुंचती है। और यहां तो बात हो रही है शाक्त की, जो घोर तमोगुणी उपासक हैं, जो घोर तमोगुणी उपासक हैं, जो केवल स्वार्थ की सिद्धि के लिए उपासना करते हैं, उनके संग की बात व्यास जी करते हैं। और एक साथ 11 दोहों में व्यास जी ने यही कहा है, अनेक अनेक उदाहरण देकर। व्यास डगर में पर रहो, सुन साकत को गाम। व्यास डगर में पर रहो, सुनि साकत को गाम। मनसा वाचा कर्मणा पाप महा जो जा। मनसा वाचा कर्मणा पाप महा जो जा। व्यास जी कह रहे हैं कि भैया रास्ते में पड़े रहना अच्छा है,
पहले क्या होता था ना, यात्रा करते थे लोग तो संध्या समय जो गांव पड़ जाता था उसी गांव में विश्राम करके आगे बढ़ते थे। आज जैसी स्थिति तो थी नहीं। तो व्यास जी कहते हैं रात्रि होती हो तो बोले किसी घनघोर वन में निर्जन में पड़ जाना अच्छा है, पर किसी शाक्त के गांव में जाना अच्छा नहीं है। कह रहे मनसा वाचा कर्मणा पाप महा जो जाओ, उसके गांव में जाने से भी महापाप लगता है। ये जो बातें इन संतों ने कही है वस्तुतः आपको मुझे सावधान करने के लिए कही है कि कितनी सावधानी की आवश्यकता है अपनी उपासना की, अपनी भावना की रक्षा के लिए। और वस्तुतः अपने भाव की रक्षा अपने बालक के तरह से ही की जाती है, की जानी चाहिए। जैसे एक जननी सतत अपने बालक की संभाल करती है, घर के काम में लगी रहे तो भी उसके मन की एक तार अपने बालक से जुड़ी रहती है, ऐसे ही उपासक हो, वो जो उसकी भावना है, जो उसका परम धन है, जो उसकी परम निधि है, माता की नाई अपने बालक की संभाल की जाती है। व्यास बाघ भुज बेटिए सहिए जिय की हानि, व्यास बाघ भुज बेटिए सहिए जिय की हानि, साकत भगत ना भेटिए पूरबली पहचान, साकत भगत न भेटिए पूरबली पहचान। यहाँ तो व्यास जी कह रहे हैं, बोले भैया शेर को गले लगा लो, बाघ भुज भेटिए और सही है जिए की हानि। अब शेर को गले लगाने के बाद क्या होगा तो सब जानते हैं। बोले ऐसा हो जाए तो कर लो, पर कह रहे साकत भगत ना भेटिए, लेकिन शाक्त जो अपने आप को भक्त कहता हो, बोले लेकिन उससे न मिलिए, चाहे उससे पूर्व का बड़ा पुराना परिचय भी क्यों ना हो। साकत भगत न भेटिए पूरबली पहचान, कह रहे व्यास बाघ भुज भेटिए सही है जिए की हानि। माने कह रहे बोले प्राण देने पड़े तो दे दीजिए, पर साकत भगत न भेटिए पूरबली पहचान। संतों के शब्दों से अनुमान लगाने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें, ऐसे कठोर कठोर शब्दों का प्रयोग इन संतों ने किया है। क्यों? केवल आपको मुझे चेताने के लिए, किस मार्ग पर किस प्रकार सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। साकत सगो न भेटिए व्यास सुकंठ लगाए, साकत सगो न भेटिए व्यास सुकंठ लगाए, परमारथ ले जाएगो रहे पाप लपटाए, परमारथ ले जाएगो रहे पाप लपटाए। और यहाँ तो गए बोले सगाई क्यों ना हो। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा ना मीरा जी से कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। परम स्नेही कौन होते हैं? माता पिता भाई बंधु सुहृद, यही परम स्नेही होते हैं। तो यहां व्यास जी कह रहे बोले सगाई क्यों ना हो, माने उससे चाहे रक्त का संबंध भी क्यों ना हो, पर साकत सगो न भेटिए व्यास सुकंठ लगाए, बोले परमार्थ ले जाएगो। जो आपने अर्जित किया है वो आपका सब परमार्थ ले जाएगा। और मैंने तो आपको अपना अनुभव ही बताया। मुझे बड़े समय के बाद इस बात की कभी जाकर आगे अनुभूति हुई, मुझे थोड़ा बोध हुआ कि मेरे साथ ऐसी घटना कैसे घटी। मैंने बहुत विचार करता रहा कि मैंने कुछ अनुचित खा तो नहीं लिया, मुझसे कोई अनुचित क्रिया तो नहीं हो गई, बहुत विचार किया पर कुछ भी नहीं था। बाद में कभी जाकर इस बात का ज्ञान हुआ कि भाई वो कुसंग का परिणाम था। और पूर्व भी मैंने आपको कहा था, जो उपासक अपनी उपासना में सबल होगा पलड़ा उसी का भारी होगा, पलड़ा उसी का भारी होगा। आप समर्थ होंगे तो आप उसको अपने रंग में रंग देंगे, वो समर्थ हुआ तो वो आपको अपने रंग में रंग देगा। पर मैं कहता हूं भाई इस रंगबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, स्वयं को दुर्बल ही समझना चाहिए और दूर ही रहना चाहिए। मैं तो यही कहता हूं भाई, स्वयं को दुर्बल समझकर कि भाई अभी कोई भाव भावना की सिद्धि हमारे पास तो है नहीं, हम तो साधक लोग हैं, अपने आप को साधने का प्रयास मात्र कर रहे हैं और वो प्रयास भी आधा अधूरा है। जहाँ तक हो सके इन संतों की बातों का, इनके विचारों का आदर करते हुए इनके अनुशासन में रहना चाहिए।